भगवान को पाना है तो हनुमान जी की आंख जरूरी। राम को देखने के लिए हनुमान जी की दृष्टि चाहिए। हनुमान जी की दृष्टि समान है, हनुमान जी की दृष्टि इतनी अद्भुत है। लंका में रावण में भी वो राम को देखते, प्रभु देखते। और कितनी अद्भुत दृष्टि हनुमान जी की। लंका में बुरा मत मानना, राम को देखना तो हनुमान जी से सीखना पड़ेगा। वो गाली देने वाले को भी प्रभु कहते, ये हनुमान दृष्टि। हनुमान दृष्टि क्या? गाली देने वाले को भी सम्मान दे। हनुमान दृष्टि क्या? तुम्हारा बुरा करने वाले को भी तुम धन्यवाद दो। ये हनुमान दृष्टि। लंका में हनुमान जी गए, रावण के सामने खड़े भय। रावण कहता कौन है बंदर? हनुमान जी की दृष्टि देखना। हनुमान जी हाथ जोड़ के, परिचय तो हमारा कुछ ठीक नहीं है, फिर भी तुम कहते हो तो हम अपना परिचय देते हैं, हम राम जी के दूत हैं। पर रावण कहता है कि तुम यहां क्यों आए और उत्पात क्यों मचाया? तो बड़े प्रभाव, बड़े प्रेम से देखो हनुमान जी कितने। रावण बहुत उल्टा बोलता, पर हनुमान जी कहते खायऊं फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरो रूखा। प्रभु का प्रयोग किया। खायऊं फल, रावण खायऊं फल प्रभु लागी भूखा। रावण कह रहा बंदर। हम लोगों में से कोई होता हो, अगर हम लोग बंदर होते तो रावण कहता क्यों रे बंदर? तो हम लोग कहते बोलो 10 कंधर। भाई तुम कहो बंदर, हम तुम्हें श्रीमान जी कहें। तो अगर रावण कहता बंदर, हम लोग कहते हाँ बोलो 10 कंधर। पर हनुमान जी क्या बोल रहे? खायऊं फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरऊं रूखा। और दूसरी बात तो हनुमान जी बड़ी गजब की कह रहे, विनती कराऊं जोरी कर रावण। विनती कर रहे हनुमान जी, विनती कर रहे। रावण कह रहे मार डालो बंदर को, काट डालो। अब कोई तुम्हें मारने की बात करे, तुम विनती करोगे? तुम भी कहोगे उठाओ डंडा। कोई मारने की बात करे, पर देखो हनुमान जी की क्या खाक तोड़ दोगे? अरे भाई गाली दी। एक आदमी हमें मिला, गुरु जी हमको कुत्ता ने काट लिया, क्या करें? हम कहा तुम कुत्ता को काटो। अगर तुम्हें बदला लेना है तो कुत्ता को काटो। नहीं कैसी बात कर रहे हैं, कुत्ता को नहीं काटना। हमने कहा भाई इंजेक्शन लगवाओ, घर पे पड़े रहो। अगर कुत्ता को नहीं काटना तो इंजेक्शन लगवाओ। उसी प्रकार कोई तुम्हें गाली दे और तुम भी गाली दो तो कुत्ता को काटने बराबर है। उसने तो बोल ही दिया, तुम काहे को मुंह खराब कर रहे? उपाय क्या है? धीरे से कह दो सेम टू यू, झंझट खत्म। उसका काम उसको देखेगा, तुम अपना काम। लेकिन बड़ी विचित्र दशा है हम लोगों के मन की। मन बड़ा खतरनाक है। ये जब तक दूसरों से गिड़गिड़वा ना ले तब तक इसे संतुष्टि नहीं मिलती। इसी विकार को निकालने के लिए, विचार को बदलने के लिए भक्ति की जरूरत है। और किसकी भक्ति? तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। तुमरे भजन राम को जन्म जन्म के दुख बिसरावे। श्री राम जय राम, जय जय राम। दोनों हाथ उठाकर श्री राम जय राम, जय जय राम। इसीलिए विचार को बदलना, विकार को मिटाना, विचार को बदलना। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि गुरुजी हम इतनी कथा सुन रहे, बातें तो आप सही सही बोल रहे, बदल क्यों नहीं रहे? अब ये भी प्रश्न है। एक घटना हम तुम्हें बताएं जरा से तुम्हें समझ में आ जाएगा तुम क्यों नहीं बदल रहे। एक बार क्या हुआ, 2 आदमी, वृंदावन कौन कौन जानता है? हाँ हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे पीटने के। 2 आदमी वृंदावन में भांग खा के नाव में बैठ गए। इनको जाना था दिल्ली। तो दोनों आदमी बोले एक काम करो, यमुना जी वृंदावन से दिल्ली गई, बस ट्रेन से कौन जाए, नाव से चलो, रात भर का टाइम है, कल तक पहुंचे ही जाएंगे, जहां तक पहुंचेंगे वहां से फिर देखा जाएगा। नाव पर बैठ गए। दोनों लोगों ने पूरी रात नाव चलाई। सुबह हुआ, बोले पूछो भाई कोई सिटी आ गई?
तो पूछा भाई ये कौन सा शहर है? बोले ये तो वृंदावन है। तो एक दूसरे की तरफ देख के बोले रात को कहाँ से चले थे? बोले वृंदावन से। तो बोले रात भर में पहुंचे कहाँ? बोले वृंदावन। बोले यमुना जी गोल हैं क्या? नहीं यार गोल तो नहीं है, लगता है ये आदमी मजाक कर रहा। दूसरे से भाई ये कौन सा सिटी है? वृंदावन है। अब और दिमाग खराब। तो फिर भाई रात भर चले कहाँ? चले तो सही है। दूसरा बोला पसीना आ गया, हाथ दर्द कर रहा, इतनी नाव चलाई, पर वृंदावन के वृंदावन। तब तक एक की नजर पीछे गई, अरे बोले नाव ही चलाते रहे, रस्सी तो खोली ही नहीं है। जिस खूंटे से रस्सी बंधी थी वो तो अभी भी ज्यों की त्यों बंधी है, वो तो खोली ही नहीं है, इसलिए ज्यों के त्यों है। वही हमारा और तुम्हारा हाल है। कथा में बैठते हैं, वचनों को सुनते हैं, गुरु के वचनों को सुनते, लेकिन जब कभी पहुंचते नहीं है तो समझ जाना तुम्हारी संसार की आसक्ति की रस्सी अभी बंधी ही है। उसको खोल दोगे तो तुम भी मंजिल तक पहुंच जाओगे। मंजिल तक पहुंचने के लिए रस्सी को खोलना जरूरी है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन हम लोग रस्सी नहीं खोलते, हम लोग भगवान को भी धोखा देते। हम लोग बहुत गजब के लोग हैं। प्रसाद चढ़ाते हैं, भगवान को खिलाते हैं लोगाई को। आओ गजब के लोग हैं। और फिर कहते हैं भगवान कृपा नहीं कर रहे। एक बार ऐसी एक और घटना, खैर आप लोगों की नहीं है, कुछ दानी भी बड़े महान होते। एक आदमी ने हमें पंखा दान दिया, मेलबर्न के आदमी, पंखा दिए। पंखा 3 पंखी वाला, ऊपर वाला फैन, सीलिंग फैन, 3 पंखी का पंखा, और तीनों पीढ़ियों के नाम लिख दिए। बेटा का नाम, बाप का नाम, दादा का नाम। तीनों पंखियों में श्याम लाल, कांजी लाल, मूर्ति लाल, तीनों। हमने कहा ये क्या है? बोले दान है गुरुजी, सबका नाम लिख दिया। गजब का दान है। और 1100 रुपया में तीनों पीढ़ियां घूम रही। बटन चालू करो, कांतिलाल श्यामलाल, कांतिलाल श्यामलाल, कांतिलाल श्यामलाल, कांतिलाल। और बटन जहां बंद करो, कांतिलाल श्यामलाल, कांतिलाल श्यामलाल, कांतिलाल श्यामलाल, कांतिलाल श्यामलाल। बताओ गजब का दान। और कहते हनुमान जी कृपा नहीं करती, तीनों पीढ़ियां तुम घुमा रहे। अब हनुमान जी कहाँ से कृपा करें ठटरी के बारे में? अब बताओ। एक और ऐसे ही दानी, हमें याद आ गई, अब बोलना चाहिए, बोल देना चाहिए। मेलबर्न के बगल में समुद्र है जो, एक मेलबर्न का चंगीलाल नाव पे बैठ के जा रहा था घूमने उस पार। नाव से उसने सोचा सिडनी जाए। रास्ते में तूफान आ गया, नाव फंस गई। नाव चलाने वाला बोला अब तो भगवान से प्रार्थना करो, वही बचा सकते। चंगीलाल बैठा था, बोले हे भगवान हमारे पास 9 लाख की हवेली है। उसकी हवेली बहुत कीमती थी, 9 लाख की, पुराने जमाने की। हे भगवान अगर नाव निकल गई, हम जिंदा बच गए, तो 9 लाख की हवेली बेच के हम दान में दे देंगे, सत्कर्म में लगा देंगे। नाव चली, भगवान की कृपा से बच गया, नाव भी बच गई। लोग बोले अब भाई तुम भी बच गए, अब तुमने भगवान को जो कहा था 9 लाख रुपया की हवेली जो है वो बेचेंगे, उसको सत्कर्म में लगाएं, लगाओ। अब इसने मन ही मन सोचा कहां से बच गए, इससे अच्छा तो मर ही जाते। अब हवेली से उसे बड़ा प्यार। लोग भी बड़े उल्टे ही होते हैं, तुमने बोल दिया था, या तो फिर मना कर दो तो झूठे साबित होगे, या फिर बेचो, सत्कर्म में लगाओ, दान में लगाओ। लेकिन आदमी भी मेलबर्न का ऊंचा, उसने कहा चिंता मत करो, पीछे मत पड़ो, कल हमारी हवेली बिकाऊ है। दूर दूर से लोग, उसकी हवेली बड़ी फेमस थी, दूर दूर से खरीदने आए। उसने हवेली के बाहर एक बिल्ली बांध दी। तो बोले ये क्या है? बोले हवेली के साथ बिल्ली भी बिकाऊ है। सुनो, हवेली की कीमत 2 रुपया, बिल्ली की कीमत 9 लाख, पर शर्त यह है दोनों खरीदनी पड़ेगी। तो गांव वालों ने कहा भाई हवेली की कीमत 9 लाख है, तुम्हें उल्टा सुनाई, उल्टा लग रहा होगा भाई, हवेली की कीमत 9 लाख है, बिल्ली नहीं, हवेली की तो 2 रुपया ही, बिल्ली की कीमत 9 लाख, पर शर्त यह है दोनों साथ खरीदनी पड़ेगी।
लेने वालों ने कहा हमें क्या लेना देना, चाहे बिल्ली के 9 लाख दें चाहे हवेली के, हमें तो हवेली खरीदना है। उन्होंने 9 लाख 2 रुपया दे दिए। चंगीलाल ने 9 लाख घर में रखे, 2 रुपया दान दे दिए। बोले ले, भगवान को वचन दिया था हवेली बेच करके दान करेंगे, 2 रुपया की बिकी है, ये ले जा। उस दिन से भगवान ने मेलवन वालों पे भरोसा बंद कर दिया। गजब के। खैर तुम्हें नहीं बताया, भगवान ने हमें बताया कि इस्तीफा है हमारा। हम कहा किस बात से? बोले अब मेलबर्न के लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। हम भी इसी चक्कर में हैं, अपन को भी नहीं पड़ना, इसलिए आज जा रहे हैं। ये विनोद है। पर हम लोग भगवान को भी धोखा देते हैं। इस कथा का सार ये कि हम ईश्वर को भी धोखा, इसलिए भगवान की कृपा हम पर। हनुमान जी का उपाय स्वभाव क्या है? वो गाली देने वाले को भी ताली देते हैं। इतना ही नहीं, हनुमान जी के साथ आगे घटना घटी सुंदरकांड में। सुंदरकांड में हनुमान जी को मारने के लिए रावण ने कहा मारो, तो विभीषण ने समझाया नीति विरोध न मारिय दूता, नीति के अनुसार दूत को मारना नहीं चाहिए, कुछ और दंड देना चाहिए। क्या दंड दिया जाए? सब आपस में चर्चा करने लगे। तैयारी हुई, मारने के लिए तैयारी हुई, पर रावण ने कहा कि एक काम करो, तेल बोर पट बांध पुनि पावक देहु लगाए, बंदर की पूंछ में आग लगा दो। बंदर की पूंछ में आग लगाने की चर्चा हुई, और जब आग लगाने की चर्चा रावण ने मन में की, विचार किया, लोगों से कहा, तब एक घटना वहां पर घटी जो आपके सीखने योग्य है। हनुमान जी की पूंछ में कपड़े बांधे, तेल लगाया। अच्छा देखो क्या गजब का प्रचार है हनुमान जी का। आदमी किसी का मकान जलाने जाता है तो तेल पेट्रोल साथ में ले जाता है, माचिस साथ में ले जाता है। धन्य रे वीर बजरंगबली, उन्हीं का तेल, उन्हीं का कपड़ा, उन्हीं की आगी, उन्हीं का लंका। एडवर्टाइजमेंट अपनी कंपनी का कर रहे हैं। हनुमान जी क्या गजब का उपाय है। एडवर्टाइजमेंट अपना कर रहे हैं, उन्हीं का तेल, उन्हीं का कपड़ा, उन्हीं की बाती, उन्हीं की माचिस। ऐसा प्रचार करने वाला दुनिया में कौन होगा हनुमान जी के जैसा। हम लोगों को सीखना चाहिए, नो इन्वेस्ट ओनली प्रॉफिट। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हनुमान जी का कंपनी के प्रचार में, एडवर्टाइजमेंट में कोई इन्वेस्ट नहीं। और क्या गजब की जगह, लंका में भी हनुमान जी ने राम नाम का डंका बजा डाला। ये हनुमान जी का स्वभाव। सीखना क्या? हनुमान जी को सब लोग मार रहे हैं, कोई ताली बजा रहा, कोई कुछ बोल रहा, पर धन्य है वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज। ताली बजाने वाले, मारने वाले, गाली बकने वाले को कोई जवाब नहीं देते। अरे किसी ने हनुमान जी से कहा इतना बल है, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? हनुमान जी कहते बल तो है, लेकिन बोलना कब चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी कितनी अच्छी शिक्षा है। हम लोगों के पास में कोई सामान हो तो दिखाने की काम करते, तुरंत मोटरसाइकिल आवे अपनी है 60,000 की है उधार हो, माना नहीं है एक भी रुपया, 60,000 लगे। कोई नई चेन पहना है तो 2 बटन खोल के निकलता है। अरे भाई साहब हैं, तुमने चेन पहन रखी है, इन पे कैमरा करो। हाँ इन पे 2 बटन खोल के। गुरुजी आज गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत। तो हमें बड़ी, एक आदमी आया हमारे पास ऑस्ट्रेलिया का, मोटी चेन पहन के, दोनों बटन खोलिए। गुरुजी आज गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है। हमने धीरे से पूछा, उनका मौसम की गर्मी है कि पैसों की ही है? गर्मी भी तो 2 प्रकार की होती है, एक मौसम की, एक पैसों की। कई लोग होते हैं। ऐसी एक और घटना घटी, एक आदमी ने अंगूठी, जो नई नई अंगूठी पहनता है, फिर उसी उंगली को दिखा के बात करना। आजकल सिडनी में बहुत महंगा हो गया है, फ्लाइटें भी टाइम पे नहीं चल रही हैं। और बताओ ये मकान, ये वाला मकान किसका है? अरे भाई पूछ रहे हो कि अंगूठी दिखा रहे हो? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दिखाने वाले, लेकिन कुछ जवाब भी बहुत खतरनाक देते हैं। एक आदमी हमारे यहाँ था, उसने नई नई अंगूठी पहनी, दुकान पे गया,
ये चॉकलेट कितने रुपया की? ये चॉकलेट कितने, डिब्बा पे हाथ रखें, ये चॉकलेट कितने रुपया की है? ये चॉकलेट का भाव बताओ, भाव। दुकानदार समझ गया। दुकानदार भी हम ही थे। उस जमाने में हम भी 300 ग्राम सोने का बाजूबंद पहने बैठे थे, लेकिन कपड़ा लगाए थे। हमने कपड़ा हटाया, हमका ले लो जिस रेट में लेना हो। तुम अपनी अंगूठी दिखाओ तो होगा, जिस रेट में लेना हो ले लो। फिर इतना सा मुंह रह गया अंगूठी वाले का। तो हम लोगों की आदत है दिखाने की, प्रदर्शन की। हनुमान जी से हमें सीखना। हनुमान जी प्रदर्शन नहीं करते, हनुमान जी दर्शन करते हैं। किसका दर्शन? सब में राम जी का दर्शन करते। किसका दर्शन करते? तो आज की कथा में सीखने योग्य बात, पहली, हमें विकारों को मिटाना है, विचार को बदलना है। दूसरी बात, विकार को मिटाकर विचार को बदलकर हमको मन की शुद्धि करनी। किसकी शुद्धि? कांच जानते हो? एक बार की घटना छोटी सी है, लास्ट और बता दें, फिर प्रश्नोत्तरी, गुरु इच्छा। एक पति पत्नी नए नए फ्लैट में रहने गए। सामने में एक और फ्लैट था, तो पत्नी देखने लगी तो पति से बोली, ये लोग कितने गंदे हैं, खराब कपड़े पहनते हैं, धोते नहीं हैं, दिखने में भी गंदे हैं। पति कुछ नहीं बोला। रोज यही पत्नी बोले। एक दिन पत्नी और पति भोजन कर रहे थे, तो पत्नी ने फिर देखा, पड़ोसन अपने छत पर आई फ्लैट की, फिर बोली, देखो कितने गंदे कपड़े पहने। पत्नी जब तक पानी लेने गई तब तक पति फिर बैठा, और फिर पत्नी ने देखा, अरे अभी गंदे कपड़े पहने थी, अब तो साफ पहन लिए, आज सुधर गई, क्या बात है? पड़ोसन। पति बोला, वो गंदे कपड़े कभी नहीं पहने थी, दरअसल तुम्हारी खिड़की के कांच में गंदगी छपी थी, हमने उसको साफ कर दिया है, इसलिए वो दिखने लगा है। वही हम लोगों का हाल है। हम लोगों को दुनिया में गंदगी दिखाई देती है, पर सच तो ये है अपनी आँखों के कांच में गंदगी छपी हुई है। ये अगर साफ हो जाएगी तो दुनिया भी हमको साफ दिखाई देगी। पर ये संभव कैसे है? कैसे संभव है? तुम्हारे भजन जन्म जन्म के दुख विसरा। ये हनुमान जी की कृपा से संभव है। अगर हनुमान जी की कृपा और देवता हनुमत से ही सर्व सुख करे। अगर हनुमान जी की कृपा हो जाए तो हमारे दुख भी मिट जाएंगे और हमारे जीवन जीने की दृष्टि भी बदल जाएगी, और जिसकी दृष्टि बदल गई उसकी सृष्टि भी बदल जाती है। इसलिए आज की कथा से हमें हनुमान जी से बहुत सी नई बातें सीखने मिली। हम लोगों को मन को साफ करना है। किसको साफ करना है? जोर से बोलो। मन को, देखने के तरीका को बदलना है। दूसरा, इसको कहेंगे परिस्थिति बदले या ना बदले, मना स्थिति बदलनी चाहिए। और पहला था सूत्र बहुत प्यारा, हमको विकार को मिटाना है, विचार को शुद्ध करना है। किसको शुद्ध करना? विचार को शुद्ध करना। हम विचारों को शुद्ध करेंगे, विकार मिटेंगे। भगवान बहुत दयालु हैं। तीसरा, गाली देने वाले को भी हमको ताली देनी। क्या देना है? फिर से बोलो। क्या ये संभव है? ट्राई टू अगेन, कोशिश करना। कमिंग सून, उसको कोशिश करना। आप अगर कोशिश करोगे, हमें भरोसा है, अभ्यास से, करते करते अभ्यास के जड़मती होते आप निश्चित रूप से कर पाओगे। अभ्यास का ही बल है। तो हमको गाली देने वाले को भी क्या देना है? ताली देना है। विचार को शुद्ध करना, कुमति को हटाना, सुमति को जगाना और हनुमान जी के चरणों को पकड़ना। गुरु कृपा, गुरु के बारे में भी हमने आज आपको बताया कथा में। गुरु की दृष्टि ही हमारी सृष्टि को बदल सकती। किसकी दृष्टि? गुरु की दृष्टि। हमें गुरु चाहिए, पर गुरु योग्य चाहिए। गुरु कैसा हो? कनफुक्का गुरु हजार है, नहीं जिनको कछु ज्ञान, आपन तो नर के चले संग लिए जजमान। और जीवन जीने की कला आनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के पागलों, एक बहुत प्राचीन कहावत तुम लोग बोलते हो, अगर सीधी उंगली से घी ना निकले
है? बस यही आता है तुमको। अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो टेढ़ी क्यों करना, घी गरम कर लो। तुम लोग भी सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो टेढ़ी काय को उंगली के पीछे क्यों पड़े, घी गरम कर लो। जीने के तरीके बहुत आने चाहिए। तुम्हारे भाग्य में अगर नींबू आया है तो घबराना मत कि नींबू खट्टा है, शरबत बनाकर पी लो। जीने के तरीके आना चाहिए। तुम्हारा दूध अगर फट गया, मिल्क आया गाय का और वो फट गया है तो टेंशन मत लेना, पनीर बना के खा लो। जीने के तरीके आने चाहिए। जिंदगी तो बुरी भी अच्छी होती है, देखने का तरीका होना चाहिए। यही हनुमान जी से सदगुरु से प्राप्त होता है। यही हनुमान जी से प्राप्त होता है कि हनुमान जी जीने के तरीके को बदल देते हैं। हनुमान जी तो लंका में भी टेंशन में नहीं है और हम लोग तो अपने देश में भी टेंशन में हैं। टेंशन ही टेंशन, जिससे पूछो क्या बात है, अरे वो हैरान है। कौन ऐसा है जो हैरान नहीं? सब हैरान है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम के। जिंदगी में मानो तो मौज है वरना समस्या तो रोज है। तो जीने का तरीका तो हमने आपको चौथा सूत्र और प्यारा दिया आज की कथा में, वो भी बहुत स्वीकार योग्य है। वो चौथा सूत्र ये था कि जिंदगी खेल है, जिंदगी संघर्ष है या जिंदगी उत्सव है। गुरु के बिना जिंदगी संघर्ष है, गुरु प्राप्ति पर जिंदगी खेल है, लेकिन गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलने में जिंदगी उत्सव है। तो आज की कथा में इन 4 सूत्रों को आपको याद रखना है। हमें गाली वाले को भी जोर से बोलो, आज से कोशिश करना और हर पल मुस्कुराना। कोई भी विपत्ति आवे तो प्रभु को धन्यवाद देना, बड़ी विपत्ति छोटे में निकाल दी है, ईश्वर की दया है। देखो सोना भी अच्छा है और जागना भी, दोनों अच्छे हैं। सोना भी अच्छा है, लेकिन हाँ याद रखना, दुष्कर्मी का सोना अच्छा है, सत्कर्मी का जागना अच्छा है। दोनों अच्छे हैं। तो हमें किसी भी परिस्थिति में भगवान से शिकायत नहीं करनी है। ऐसे जीवन को ही जीवन है कहा जाता है। बाकी तो हनुमान जी की कथा पाप मिटाने के लिए तो है, पर जगाने के लिए। हम जो कथा का क्रम यहां लेके चल रहे हैं, पर सिडनी की कथा हम सुंदरकांड पर सुनाएंगे। हमने प्रण कर लिया, सिडनी में हम सुंदरकांड पर कथा सुनाएंगे। 3 दिन तक सुंदरकांड सुनाएंगे सिडनी में। फिर भगवान की जब इच्छा होगी लौट के मेलबर्न में भी एक बार राम कथा सुनाएंगे।